दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज के सिविल लाइन एरिया में है। मैं आपको बता दूं, जनसत्ता दल पार्टी की आज समीक्षा बैठक की जा रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं 2027 का चुनाव जो है नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो सभी पार्टियों के जो पारा है वह गर्म है। यानी कहने का तात्पर्य आप समझ लीजिए, सब अपनी अपनी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ऐसे में आपको हम दिखाना चाहेंगे, आप देखिए ये जनसत्ता दल लोकतांत्रिक समीक्षा बैठक प्रयागराज। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की जो है पार्टी है वो इसके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तमाम जो जनसत्ता पार्टी के जो लोग हैं वह सब जो है यहाँ इस पार्टी में पहुंचे हुए हैं और इस बार जो है यह कहा जा रहा है कि 2027 के चुनाव में कुछ नया होने वाला है। गाँव को लेकर बैठक है, ठीक है आपका कहना। युवा प्रकोष्ठ की और किसान प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक है। हमारा प्रकोष्ठ बूथ स्तर तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, क्या कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेके, हाँ बिल्कुल राजनीतिक पार्टी है तो विधानसभा चुनाव को लेके तो है। देखिए अब इतना आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जनसत्ता दल पूरे प्रदेश में हर जिले में समीक्षा बैठक कर रहा है, जो कि रूटीन वे में लगातार होती रहती है। हमारा संगठन हर जिले में है, हमारे प्रत्याशी हर जिले में है और इस बार हम लोग विधानसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन करेंगे और अधिक से अधिक सदस्य जीत के विधानसभा में जाएंगे। इन मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं। मुद्दे चुनाव में देखिए, चुनाव के मुद्दे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है, विकास है, ये तो हर पार्टी के होते ही हैं। लेकिन हमारे मुद्दे और भी हैं, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे युवाओं की हिस्सेदारी का मामला आता है। युवाओं सबसे ज्यादा मेहनत करता है, आगे आगे दौड़ता है, झंडा लेके आगे चलता है, और जब बारी हिस्सेदारी की आती है तो युवाओं की हिस्सेदारी बहुत कम है। जनसत्ता दल संकल्पित है कि युवाओं को राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ चढ़ के दी जाएगी। जैसा कि मैंने बाहर बताया कि 15 साल से 40 साल के बीच के जो युवा हैं उनके लमसम 42 से 45% उनकी हिस्सेदारी है आबादी के हिसाब से। तो उनको 42 से 45% लमसम 45% उनको राजनीति में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ में युवा रीढ़ की हड्डी है, ये सभी कहते हैं। लेकिन युवाओं के लिए जितना ज्यादा सोचना चाहिए, जितने ज्यादा उनके लिए योजनाएं आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रहे करातार में। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है युवाओं को लेकर। बिल्कुल क्या करने वाले हैं उस पर आप? बेरोजगारी नहीं मैं बात कर रहा था। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पे पार्टियां ध्यान नहीं दे रही, केवल नाम लेती है युवाओं का। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इस तरह के स्लोगन तो बहुत आते हैं। लेकिन युवाओं के लिए रोजगार अगर नहीं होगा तो कैसे वो नारे लगाएगा, कैसे वो झंडा लेके आगे चलेगा, कब तक चल पाएगा? युवा थक गया है, युवा थक गया है इन झूठी बातों से। युवा को रोजगार चाहिए, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी पढ़ाई लिखाई के अनुसार उसको रोजगार चाहिए। छोटा बड़ा कैसा भी उसको रोजगार चाहिए, दैनिक चर्या के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए उसको रोजगार चाहिए। तब वो देश की रीढ़ की हड्डी बनेगा। ये 45% युवा प्रदेश का आंखें की टकटकी लगा के वो देख रहा है कि कोई पार्टी आए तो हमारे लिए कुछ करे। युवाओं के पास अच्छा अवसर है, अच्छा मौका है, जनसत्ता दल से जुड़े और जनसत्ता दल को आगे बढ़ाए। और युवाओं का भविष्य केवल और केवल जनसत्ता दल में है। जनसत्ता दल पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी, क्या किसी अन्य पार्टी हम के साथ देखिए चुनाव लड़ेगी? ऐसा कुछ गठबंधन को लेके या किसी के साथ को लेकर मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा आज तक किसी गठबंधन नहीं है। हमारे विधानमंडल में 3 सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष है और भी ब्लॉक प्रमुख और भी हैं, और हमारे जैसे दल और भी हैं छोटे, जो अगर उनका गठबंधन ना हो तो आज उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शायद चुनाव नहीं जीत पाएगा।
हमारे साथ वो कैटेगरी नहीं है। तो हम तो अपने आप को बहुत मजबूत दल मानते हैं, छोटे दल में हम गिनती नहीं करते अपनी। आपकी पार्टी राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर और लगातार पेपर जो आउट हो रहा है उसके लेकर क्या कहना चाहिए? राम मंदिर में चोरी दुर्भाग्यपूर्ण है। एसआईटी जांच कर रही है, जो भी दंड मिलेगा वो शासन प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन भगवान बजरंगबली जी का जो महादंड मिलेगा उनको, वो उनकी सादगियां याद रखेंगी। और रही बात पेपर लीक की, आपने पूछा, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे पहले बोला कि युवाओं के साथ खेल हो रहा है। युवाओं को बस लॉलीपॉप देते हैं, युवा रीढ़ की हड्डी है, इस तरह की बातें करके, लेकिन उनके लिए कुछ करते नहीं। जनसत्ता दल करेगा, आप इसको छापिए, लिखिए, जनसत्ता दल युवाओं का हिस्सा उनको देगा, उनको रोजगार के लिए प्रतिबद्ध है, उनके राजनीति में भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस जनता पार्टी इस समय देश भर में दिल्ली प्रदर्शन कर रही है और बेरोजगारों की और युवाओं की आवाज उठा रही है, तो राष्ट्र सत्ता दल उसको कितना समर्थन करता है? देखिए, दिल्ली में तमाम तरह के आंदोलन होते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ सही नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो भी आंदोलन हो रहा है उसमें जो राष्ट्र हित है, युवाओं का हित है, उन मुद्दों पे जनसत्ता दल समर्थन करता है। और जो उनके हित राष्ट्र के लिए नहीं है, सनातन के लिए नहीं है, युवाओं के लिए नहीं है, उस पर हमारा कोई समर्थन नहीं है। जो हमारी इन भावनाओं को, इन मुद्दों को समझ रहा है, उसके लिए हमारा पूर्ण समर्थन है। सर, आप लोग परिचय दें। मेरा नाम बलवीर सिंह शिवाजी है, मैं जनसत्ता दल से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, युवा मोर्चा।